प्रभाव। लेकिन राजीव, जो भी घटनाक्रम हुआ है, अब उसका रीजन क्या है, कैसे है, किसी को नहीं पता है। उसकी असलियत क्या है, कौन इसके पीछे है, कौन उनको बचा रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस क्वेश्चंस। लेकिन आपके हिसाब से इस समय सरकार की तरफ से सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन तो स्टैब्लिश करना चाहिए। वो आपने प्रोग्राम के अपनी शुरुआत में भी बोला कि भाई जब से ये रिपोर्ट आई है, ना तो फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए हैं, ना फाइनेंस सेक्रेटरी सामने आए हैं, ना आरबीआई गवर्नर आए, ना सेबी चीफ आई हैं। तो भाई या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से कुछ भी आया नहीं। अब दो चीजें हो सकती हैं, देखिए, या तो इन एजेंसीज को लगता है कि भाई इसमें कोई दम ही नहीं है तो इसलिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, या ये हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाहर ना किसी को कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई हो, ये भी हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी तो बजट में बिजी होंगे, तो मे भी इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि भाई बजट हो जाए उसके बाद हम देखेंगे इस पे क्या विज्ञप्ति या क्या हमको क्या बोलना है, खंडन करना है कि क्या करना है। और वो बजट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कई पत्रकार वो क्वेश्चन करे भी। अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री साहिबा के ऊपर में है कि भाई वो उनके ऊपर वो जवाब देती हैं कि नहीं देती हैं, क्या करती हैं, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हर, क्योंकि उस दिन बजट का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा। तो मुझे मालूम नहीं कि उसको जवाब देंगी कि नहीं देंगी। बट ये बात सही है कि यदि इतनी बड़ी रिपोर्ट आती है और इतना ज्यादा मार्केट कैप गिरता है, तो भाई पहले तो इन्वेस्टिगेशन स्टैब्लिश हो जाती थी। पहले के टाइम में सेबी चीफ आके कुछ स्टेटमेंट देते थे। अभी इस बार वो देखने के लिए अभी तक तो नहीं मिला है। और मैं ये भी आपको दावे के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ने आर्टिकल लिखा है, जो अभी सेबी की चीफ है माधवीपुरी बुद्ध जी, ये बहुत ही कड़क लेडी ऑफिसर है, बहुत ही अपराइट है और बहुत ही ऑनेस्ट है। और यदि इनके नजर में आया है, यदि वो अंदर ही अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आपको बहुत जल्दी उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। ये पहले, अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लिखा है कि भाई 1.5 साल से 2 साल से कर रहे थे, तो ये उनके पहले के जो चीफ हैं अजय त्यागी जी, उनसे क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई आपने क्या किया, आपके टाइम में कुछ सेबी ने कैसे नहीं किया। ये हिंडनबर्ग जो है ये लेके आ रहा है, आपका क्या रिपोर्ट का निष्कर्ष था? आपने, महुआ मित्रा और बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चंस उठाए थे, उसके बाद में आपने जो रिपोर्ट, जो कुछ भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? तो ये प्रीवियस इनसे होना चाहिए। और अभी जो एग्जिस्टिंग है सेबी चीफ, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी रिपोर्ट आया, उनको शायद पता भी नहीं होगा क्या है क्या नहीं है। तो लेट अस सी, जल्दबाजी नहीं करते, बट मुझे जहां तक लगता है कि सेबी इसके ऊपर में कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन। एक आखिरी सवाल बिफोर आई लेट यू गो राजीव, कि अब जो बाकी कॉर्पोरेट्स हैं और जो शेयर्स खरीदने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सबक क्या है, बहुत संक्षेप में? हाँ, जो शेयर्स क्या करने वाले हैं, आपने बोला किसके शेयर्स? नहीं, जो शेयर्स खरीद रहा है और जो बाकी कॉर्पोरेट्स हैं, जिस तरीके का ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है, उनके लिए क्या सबक हो सकता है कॉर्पोरेट्स के लेवल पर और शेयर्स खरीदने वालों के लेवल पर? ओके, तो देखिए, कॉर्पोरेट्स के लिए तो ये सीख है, यदि उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही आपको अच्छा सपोर्ट देंगे, तो भाई आप आने वाले दिनों में देखोगे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स बहुत होंगे। यानी आपसे जो भी फ्रेश शेयर्स हैं वो आप इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करोगे, आप एफपीओ लाने के पहले 10 बार सोचोगे। दूसरा, कॉर्पोरेट के लिए सबक है कि भाई ये इस एफपीओ की बहुत मार्केटिंग हुई थी कि लार्जेस्ट एवर इन द हिस्ट्री, कॉर्पोरेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपको अपना एफपीओ साइज यदि आप लेके भी आते हो तो आप 10 बार सोचोगे कि हमको किस साइज का लेके आना है। क्योंकि देखिए, एलआईसी भी 21,000 करोड़ रुपए रेस करने गया था, और एलआईसी कब से है, गांव तक में एलआईसी आज की डेट में एंटर किया हुआ है। गांव शहर इस इंडिया में हर तरफ है। तो भी 21,000 करोड़ रेस करने में उनको बहुत डिफिकल्टी गई थी, और शेयर प्राइस अभी बहुत नीचे है। अब अदानी जी एलआईसी की बराबरी करने गए थे, मतलब वो ये दिखाने गए थे कि भाई मैं एज ए प्राइवेट कंपनी जो है, मतलब एलआईसी ने जो इतने सालों में स्टैब्लिश किया है, आप देखिए, मैं 1988 में मेरी कंपनी बनी है, तो मैं तो साहब 34 साल के अंदर, 35 साल के अंदर मैं वो कर लूंगा जो एलआईसी ने इतने सालों में किया है। तो वो, अब कुछ लोग, अब ये भी डिबेटेबल इशू है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई सक्सेसफुल हुए, एफपीओ तो सक्सेसफुल रहा। कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं, जो ये मानते हैं कि भाई रिटेल इन्वेस्टर तो आया ही नहीं आपका, एनआई कैटेगरी पे आया नहीं आपका, आप तो अल्ट्रा
रिच लोग और आप इंस्टीट्यूशन के भरोसे आपका नैया पार हुई है इस एफपीओ की, तो ये सक्सेसफुल कैसे हुआ? मतलब आपको पैसे मिल गए, बट आपका जो शेयर होल्डर रजिस्ट्री बढ़ाने का जो एम था, जो आपके सीएफओ ने जुगशेंद्र जी ने कहा था, उसमें आप कहां तक सक्सेस हुए? तो ये कॉर्पोरेट के लिए हुआ। और शेयर होल्डर्स के लिए ये हुआ कि देखिए, शेयर होल्डर्स ने खुद ही बाकी सब लोगों को एक सबक सिखा दिया है कि आप कितनी भी मार्केटिंग करो कोई भी एफपीओ की, हमको अगर प्राइस नहीं ठीक मिलेगा तो हम नहीं एंटर करेंगे। एकदम सिंपल, वन लाइन में रिटेल इन्वेस्टर ने इंस्टीट्यूशंस और बाकी प्रमोटर्स, कॉर्पोरेट्स, इनको एक सिग्नल दे दिया है कि आप यदि समझेंगे कि आप हमको हायर प्राइस पे शेयर्स ऑफर करेंगे और हम लेने के लिए आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हम नहीं आएंगे, तो नहीं आए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और आपकी बात सुनकर भी बहुत मजा आया। बहुत सारे ऐसे बेसिक चीजें थी जो आज मैंने खुद आपसे, आपकी बात सुनकर, और वो मैंने खुद से, मुझे लग रहा है कि वो चीजें और जो डाउट्स थे वो क्लैरिफाई हुए हैं। थैंक यू सो मच राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। और आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया कि शायद अदानी का जो तिलिस्म है वो टूट गया है, तो इसी को लेकर कल भी मैं एक कार्यक्रम करूंगी कि क्या अदानी का तिलिस्म टूट गया है। थैंक यू सो मच एंड होपफुली hoping that you would join me tomorrow as well. I'll talk to you on the phone about it. और thank you very much Rajiv for joining। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। कल पूरा दिन हमारी बजट को लेकर कवरेजेस होंगी, जितने भी प्रोग्राम्स मैं करूंगी कल वो बजट रिलेटेड होंगी, बजट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर मैं आपके साथ हाजिर रहूंगी Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।